आईएएस आलोक गुप्ता बने हैं सीएम के प्रमुख सचिव। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस आलोक गुप्ता बने हैं सीएम के प्रमुख सचिव। क्योंकि देखिए, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सीएम के प्रमुख सचिव कौन होंगे। ऐसे में फॉर्स इंडिया सबसे पहले आपको वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे दिखा रहा है, जिसमें ये घोषणा हो चुकी है कि आईएएस आलोक गुप्ता सीएम के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। हालांकि देखिए, नामों को लेकर के असमंजस था, ऐसे में ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी गई है और नाम आया है आईएएस आलोक गुप्ता का। हालांकि इसके बाद देखिए, बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लोग बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, उनके आवास पर भी पहुंचे हैं, लगातार ट्वीट करके भी उनको बधाई दी जा रही है। और ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी ये ऑफिशियल घोषणा जो की गई है आपको दिखा रहा है, ये लेटर जो कि सामने आया है। और सबसे पहले ये लेटर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। बड़ी खबर, आईएएस आलोक गुप्ता सीएम के प्रमुख सचिव बने हैं। क्योंकि इंतजार किया जा रहा था और एक बड़ा सवाल भी था कि आखिर सीएम के प्रमुख सचिव कौन होंगे। ऐसे में नाम की घोषणा हो चुकी है और मेरे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। और ऋतुराज जी, किस तरह से देखते हैं इस नाम को? देखिए, काफी कयास इस बारे में लगाए जा रहे थे कि आखिरकार सीएम के प्रमुख सचिव कौन बनेंगे। ये बता देना चाहूंगा कि अब जाकर सीएमओ की पूरी टीम कंप्लीट हुई है। कल ही हमने देखा कुछ जो शिखर अग्रवाल हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, उन्होंने सीएम अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था और अब सीएम के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को बनाया गया। अक्सर ऐसा होता आया है कि सीएमओ में प्रमुख सचिव और सचिव होते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को लगाया गया और उनके साथ प्रमुख सचिव को लगाया गया है। तो ये अलग तरह का कोऑर्डिनेशन इस बार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ संयुक्त सचिव जो लगाए गए हैं विवेक कुमार और जो एक अन्य आईएएस अधिकारी, उनसे पूरी टीम अब नजर आएगी सीएमओ में। और अब देखना यह है कि किस तरह से कामकाज का इन अधिकारियों के बीच बंटवारा होता है। जो माना जा रहा था, पहले भी ये बात काफी कही जा रही थी कि जो आलोक गुप्ता हैं वही सीएम के प्रमुख सचिव होंगे, क्योंकि ऐसा बार बार कहा जा रहा था कि आलोक गुप्ता क्योंकि मुख्यमंत्री के पसंदीदा माने जाते हैं। फिर बीच में ये बात आ गई थी कि गुजरात कैडर के अधिकारी के आने का या केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी आकर फिर सीएमओ में लगने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तमाम इन अटकलों को, चर्चाओं को विराम लग चुका है। अलबत्ता ये देखने वाली बात है कि जो वित्त और जो डीओपी महकमा है और जो जीएडी महकमा है, इनमें किन अधिकारियों की नियुक्ति होती है या फिलहाल ये मामला टाला जाता है, लेखानुदान बाद इन पर विचार करके नियुक्ति की जाती है। लेकिन यह बड़ी खबर, आलोक गुप्ता जो कि अभी ऊर्जा में प्रमुख सचिव बनाए गए थे, अब सीएम के प्रमुख सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, कयास लगाए जा रहे थे कि आलोक गुप्ता बन सकते हैं सीएम प्रमुख सचिव, और ऐसे में इसकी ऑफिशियली घोषणा भी अब हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं आप? आयुषी, इस ऑर्डर के बड़े मायने हैं और मायने ये हैं कि अब जो सीएमओ है यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय, वो बहुत पावरफुल हो गया है। पूरी टीम तैयार हो गई है। एसीएस लग चुके हैं शिखर अग्रवाल, जिनके परसों ही ऑर्डर आए। उसके बाद आप देखिए प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता। तीसरा नाम आप देखिए जो कि उनके जॉइंट सेक्रेटरी लगे हैं संदेश नायक, जॉइंट सेक्रेटरी सिद्धार्थ साहा। तो एक तरीके से मजबूत और काबिल अफसरों की पोस्टिंग सीएमओ में होने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आलोक गुप्ता की जो पोस्टिंग है उसको थोड़ा सरप्राइजिंग माना जा रहा है। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि अगर एसीएस की पोस्टिंग हो गई उनके यहाँ शिखर अग्रवाल के तौर पर, तो फिर अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जरूरत वहां नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एक और पोस्टिंग वहां पर हुई है। और आलोक गुप्ता, जिनका के भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नाम चल रहा था कि आलोक गुप्ता मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हो सकते हैं, लेकिन बीच में एक सूची आई तो उनको ऊर्जा विभाग में लगा दिया गया। उसके बाद ये माना गया कि आलोक गुप्ता इस रेस से बाहर हो गए हैं। लेकिन उन सब अटकलों को विराम देते हुए आलोक गुप्ता ने कह सकते हैं कि वापसी की है और आलोक गुप्ता वो मुख्यमंत्री के
प्रमुख सचिव होंगे। इस तरीके से आप एक बार फिर मैं आपको सीएमओ में जो पोस्टेड अधिकारी उनके नाम बताऊं, सबसे 1 नंबर पर है शिखर अग्रवाल जो एसीएस हैं, उसके बाद आलोक गुप्ता जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, संदेश नायक जो कि सीएम के सेक्रेटरी हैं, सिद्धार्थ सिहाग जो कि मुख्यमंत्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। चारों आईएएस अफसर हैं, एक तरीके से युवा आईएएस अफसर माना जा सकता है इनको, और बहुत मजबूत टीम अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अफसरशाही के नाते ब्यूरोक्रेसी की तैयार हो गई। आयुषी, अच्छा शिवेंद्र, देखिए खास बात यह है कि जो टीम के अंदर जितने भी नाम हैं काफी एक्सपीरियंस और बड़े नाम हैं ये, और ऐसे में आपने कहा कि टीम भी स्ट्रांग हो चुकी है। नवाचार की बात लगातार करते आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी। क्या कुछ आगे तस्वीरें देखने को मिलने वाली है? ये मान के चलना चाहिए आयुषी, जिस तरीके के अधिकारियों की पोस्टिंग सीएमओ में हुई है कि सीएमओ का जो काम है वो और रफ्तार पकड़ेगा। रफ्तार से पहले भी चल रहा था, लेकिन जब इस तरीके के मजबूत अफसर वहां पर पोस्टिंग उनकी हो गई है तो सीएमओ का काम अब रफ्तार भी पकड़ेगा और मजबूत भी नजर आएगा। सीएमओ बड़े फैसले, कड़े फैसले, ये सब छाप दिखेगी आने वाले दिनों में सीएमओ में, क्योंकि एक के बाद एक सीनियर, अनुभवी और काबिल अफसर, क्योंकि आलोक गुप्ता भी उन अधिकारियों में शामिल है जिनका बीते 5 साल तक पिछली सरकार ने उपयोग नहीं किया। एक तरीके से प्रताड़ित रहे आलोक गुप्ता, और ये सरकार जब बनी थी उस समय आलोक गुप्ता प्रशासनिक सुधार विभाग में थे, जो कि कम महत्व की पोस्ट मानी जाती है। तो अब इतने मजबूत अधिकारियों के बाद ये माना जा रहा है कि सीएमओ मजबूती से काम करेगा और कई बड़े फैसले आने वाले दिनों में देख सकते हैं। शिवेंद्र, क्योंकि देखिए जब एक लीडर मजबूत होता है, अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर जब होती है, तो बहुत जरूरी होता है कि जो नीचे टीम हो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। जो इस बदलाव की बात की जा रही है राजस्थान के अंदर, या फिर कहा जा रहा है कि अब बदला हुआ राजस्थान आप देखेंगे, काम के अंदर एक नई ऊर्जा आप देखेंगे, क्या वो समय आ चुका है कि वही अब देखने को मिलेगा राजस्थान में? और उसकी झलक दिखाना शुरू कर दी है भजनलाल शर्मा ने। अब देखिए ईआरसीपी जो कि पूरे 5 साल इतना बड़ा मुद्दा बनता रहा, और ऐसा लगा पिछली सरकार के बयान और स्टैंड से कि ईआरसीपी कभी धरातल पर नहीं उतर सकता, लेकिन जो इतनी बरसों पुरानी लंबी मांग थी, कठिन मांग थी, उसका मुद्दा सुलझ गया। देखिए आप मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद आज मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करके आ गए, सारी जगह देख के आ गए। तो जो रफ्तार है वो देखने को भी मिल रही है, और आने वाले दिनों में जैसा आपने कहा कि मजबूत लीडर और मजबूत टीम, इसका असर पूरे राजस्थान की मशीनरी पर देखने को मिलेगा। उसकी कई नवाचार देखने को मिलेंगे। जो मंशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मंशा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो वायदे हैं, जो कमिटमेंट है जनता से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने से पहले, वो अब तेजी से पूरे होंगे और सही रोड मैप से भी पूरे होंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि ये खबर ना सिर्फ राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है बल्कि जनता के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए ईआरसीपी के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार आवाज उठाई गई है और कई वायदे किए गए हैं बीजेपी के द्वारा, या फिर कहें जो सरकार है भी राजस्थान में, राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि लगातार कहते आए हैं कि बदला हुआ राजस्थान आप देखेंगे, नवाचार आप राजस्थान में देखेंगे, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, और वही स्ट्रांग टीम अब बनके तैयार हो चुकी है। क्योंकि देखिए जो सूची है, जो तमाम नाम इसमें हैं, बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए इंतजार इससे पहले भी किया जा रहा था और एक बड़ा सवाल भी बना हुआ था कि आखिर सीएम के यानी कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कौन होंगे। और ऐसे में जब ये नाम निकल कर आया है आईएएस आलोक गुप्ता का, ये अपने आप में देखिए खुशी की खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब इस तरह से एक एक्सपीरियंस लोग जब जुड़ते हैं एक टीम के साथ, तो काम में तेजी वाकई में देखने को मिलती है। जब एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है और एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, और जब दोनों साथ में काम करते हैं, तो वाकई में जिस विकास की बात की जा रही है राजस्थान के अंदर, वो विकास का सपना वास्तव में अब पूरा होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएएस आलोक गुप्ता बन गए हैं सीएम के प्रमुख सचिव। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश की देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कॉपी आपको दिखा रहे हैं। सीएमओ में अब टीम पूरी हो चुकी है, और देखिए तस्वीर आपके सामने, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी, और साथ ही में आईएएस की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो कि अब प्रमुख सचिव बन चुके हैं सीएम के। और इसी के साथ जो टीम है वो पूरी हो चुकी है, और अब यही वो टीम है
जो कि उसी तत्परता के साथ में विकास के सपने को पूरा करेगी। राजस्थान के अंदर जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं अब तक, उन मुद्दों पर काम होगा। जो जो वादे किए गए हैं उन वादों को अब पूरा किया जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर अब तैयार हो चुकी है। और इसी के साथ देखिए बड़ी जानकारी, यानी कि एक और आखिरी नाम जुड़ चुका है टीम में, आईएएस आलोक गुप्ता का, जिनको कि प्रमुख सचिव बनाया गया है सीएम का। हालांकि सवाल भी खड़े थे और कयास भी लगाए जा रहे थे। कयास थे कि आईएएस आलोक गुप्ता प्रमुख सचिव बन सकते हैं और ऐसे में ये ऑफिशियल जानकारी भी अब सामने आ चुकी है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीएमओ में अब टीम पूरी हो चुकी है। और देखिए जिस तरह से मेरे दोनों सहयोगी जानकारी दे रहे थे, ऋतुराज भी और शिवेंद्र भी, कि ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब काम में वाकई में तेजी आती हुई नजर आएगी। हालांकि इंतजार किया जा रहा था कि ये टीम कब पूरी होगी और कौन सा वो नाम होने वाला है। ऐसे में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर टीम को पूरा किया है और जो एक सवाल बना हुआ था कि आखिर वो नाम कौन सा होगा, आईएएस आलोक गुप्ता, जिसकी घोषणा भी अब हो चुकी है कि सीएम के प्रमुख सचिव वो होने वाले हैं। और देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान सरकार वाकई में तत्परता से काम कर रही है और काम में तेजी आती हुई भी नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, बड़ा मुद्दा था ईआरसीपी और काफी समय से लंबित था, लगातार मांग उठ रही थी और उसको पूरा किया गया। ईआरसीपी का जो सपना देखा जा रहा था हजारों लोगों के द्वारा, उससे पूरा किया गया। और अब जब ये आदेश जारी हो चुके हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ में एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी है, एक स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है और अब कामों में और भी ज्यादा तेजी आती हुई नजर आएगी। और देखिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि सीएमओ में अब टीम पूरी हो चुकी है। और देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस आलोक गुप्ता बने हैं सीएम के प्रमुख सचिव। सीएमओ में अब टीम पूरी हो चुकी है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और जिस तरह से देखिए इस टीम के अंदर नाम है अलग अलग और सभी नाम काफी स्ट्रॉन्ग है।